हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गोटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स है, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे हैं लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अनमैरिड या कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 17 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ते हैं, जो सबसे ज्यादा मैच होती है, आप उसके साथ जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील करते थे, अटैचमेंट करते थे, प्यार प्रेम में थे लेकिन रिश्ता नहीं बन पाया था, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। जो अभी भी आपका पास्ट बीता है वो कैसा रहा होगा। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। द मून, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जो रिसेंट पास्ट है आपका, हो सकता है कि जो पास्ट में जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, जिसको आप जानते थे, तो वो या तो आप थर्ड पार्टी में ऑलरेडी रहे हैं या सामने वाला थर्ड पार्टी में रहा है, या कोई तीसरा पर्सन था जो आपके रिश्ते में दरार दे रहा था, परेशानियां या दिक्कत दे रहा था। लेकिन जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है, क्योंकि अभी भी दोनों के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट दिखाई दे फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव महसूस कर रहे थे। तो उस रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए आपने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, आपके रिश्तों में सुधार कर सके। तो जो पास्ट में परेशानी दिक्कतें चल रही थी, तो रिसेंट पास्ट में उन परेशानी, उन दिक्कतों को आमने सामने क्लियरिटी दी। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ मतलब ऐसा टाइम निकाला कि आप अपने इमोशन से एक दूसरे को बता सकें, एक दूसरे की बातें सुन सके, ताकि जो कंफ्यूजन, जो दिक्कत, जो परेशानी रही, उससे आपको छुटकारा मिल सके और आपके रिश्तों में सुधार हो सके, जिसको आप अपने जो रिसेंट पास्ट आपका चल रहा था, हो सकता है कि आप अभी भी उससे जुड़े हुए हों। जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, उस रिश्ते को ठीक करने में, जो आपको लग रहा था कि वो आपके साथ चीटिंग दे रहे हैं, फ्रेब दे रहे हैं, धोखा मिल रहा है, क्योंकि आप प्यार और प्रेम करते थे, तो वहाँ परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो वहाँ किसी तरह जो रिसेंट पास्ट है आपका, उन रिश्तों में सुधार करने की कोशिश करते दिखाई दिए, ताकि वही कोशिश, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको अच्छा जो है रिजल्ट दे सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, प्रेजेंट कैसा चल रहा है आपका। सिंगल्स के लिए जो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अभी भी हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आप विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, तो उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, कुछ ऐसा किया कि चाहकर भी आप उस एनर्जी से, उस परेशानी, उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, कोई छल या फ्रेब हो सकता है, अगर नया बंदा या बंदी आ रही है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी यहाँ इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आप एक दूसरे के साथ घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम और फेम, सारी चीज़ें चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ रिश्ते को चलाना चाहते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट है वो आपका इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको अभी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, उठिए, चलिए, सोचिए, विचारिए, और एक फिर से अगर आप दोनों जुड़ना चाहते हैं तो पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। जब सही समय आए, सही वक्त आए, आपको लगे कि
धीरे धीरे करके आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो तभी आप उठकर चलिए और इस रिश्ते को एक मौका और दीजिए। यानी कि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते हैं, चाहे आपने उन्हें धोखा दिया है या उन्होंने आपको धोखा दिया है, उठेंगे चलेंगे। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, पूर्ण अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और दुखों के बाद सुख आते हैं। तो उसी तरह से जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, अगर आप उठेंगे चलेंगे तो धीरे धीरे करके जो है आपका प्रेजेंट ठीक हो सकता है। जो आपका समय चल रहा है, वक्त चल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रेजेंट है उसको फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए आप अभी हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी आप सोच विचार कीजिएगा। प्रेजेंट आपका इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको अभी हीलिंग मेडिटेशन करनी जरूरी है। तो देख लेते हैं, अगर कोई इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या हो सकती है। नए पर्सन की एनर्जी क्या है लाइफ पार्टनर बनने के लिए। न्यू पर्सन एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आपकी लाइफ में है, जो पर्सन जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे थे, बहुत हो सकता है लंबे समय से हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपने एक ब्रेक लिया हो, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, एक ब्रेक लेना, जिस बंदे या बंदी को आप लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे, उनके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातों के जरिए अनबन बनती दिखाई दी। आपके एक दूसरे के साथ विचार मैच नहीं किए, सामने वाला कड़वा तीखा बोल रहा था, चीज़ों को बजाय के इंसान चीज़ों की तरह यूज करने के एक मतलब जो उसका गलत तरीका था, तो वहाँ उसके लिए आप दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए यही है जो प्रेजेंट करंट जो आपके साथ लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। अगर किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में आप उसे देख रहे हैं और उसके साथ आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए और प्यार और प्रेम से उनसे पेश आइए, ताकि दुख के बादल खत्म हो सकें और क्लियरिटी की आपको ज़रूरत है। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, बातों को साफ और स्पष्ट कीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना रहे। चाहे उनके पास आपको जाना पड़े या सामने वाले को आपके पास टूर ट्रैवल करके, विजिट करके आना पड़े, या फिर मैसेज, फोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आपको बातें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जो है कड़वाहट रह सकती है, दूरियां बन सकती हैं। अभी आप पहली परेशानी से हो सकता है, या फिर किसी और दूसरे पर्सन से आप प्यार या प्रेम करते हो, तो उन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो पहले उन चीज़ों से बाहर निकलिएगा, तभी क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ सामने वाले को सच्चाई बताइएगा कि आपका जो प्रेजेंट नियरेस्ट पास्ट या प्रेजेंट रहा था तो वो कैसा रहा है। तभी आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि किसी रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकें। जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती तब तक आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। अभी आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी है, अपने आप को उन चीज़ों से मुक्त करना है जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो प्रेजेंट जो एनर्जी है वो इतनी अच्छी, आप लाइफ पार्टनर बनने के लिए अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। क्या कोई पास्ट पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ जी, द एम्परर।
बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्परर। तो आपने डिसाइड कर लिया है, डिसीजन ले लिया है। हालांकि डिसीजन लेना आपके लिए इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया है कि आप और डिप्रेशन में नहीं रहेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप काफ़ी एंजाइटी या स्ट्रेस में रह चुके हैं। आपके सामने वाले ने आपको काफ़ी चीट किया है या फिर कुछ ऐसा किया है जो आप सहन नहीं कर पाए, लेकिन अभी आपको मदद चाहिए। परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेने वाले हैं, उनका आशीर्वाद लेने वाले हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप बिगनिंग और शुरुआत करने वाले हैं, और ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको अबंडेंस दे सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें दे सके। तो जो पास्ट पर्सन है वो उस कंफ्यूजन से निकलकर आपसे बातें करने के लिए, आपकी मदद लेने के लिए आ रहा है। तो और अगर आप उससे बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो परिवार, फैमिली के सपोर्ट से या किसी नॉन पर्सन की मदद से रिश्तों में सुधार हो सकता है। आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। इस तरह की जो पास्ट पर्सन है उसकी एनर्जी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी या तो आप उसके पास जा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, या सामने वाला आपके पास आकर आपसे बातें कर सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, सिंगल्स के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी जो आपका सही समय, सही वक्त नहीं चल रहा है, जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा और क्लियरिटी लानी पड़ेगी। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनिए, अपनी भी सुनाइए, सामने वाले की भी सुनिए, तभी इस रिश्ते में क्लियरिटी आएगी। जो परेशानी, जो दुविधा जो है वो दूर होगा, और आप उसमें क्लियरिटी लाइए, खुलकर बातें कीजिए, क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं। तो सबसे पहले आपको माफ़ी मांगनी है, फिर एक दूसरे से बातें करनी है, ताकि दुख के बादल खत्म हो सकें। और जिस समय का आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, दोनों तरफ से वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो वेटिंग पीरियड धीरे धीरे करके आपका ख़त्म हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से इसमें खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी बनती है, मतलब पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, या हो सकता है कि आप उनके पास जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन वहाँ आपको दोनों को आपस में खुलकर बातें करनी है, कुछ भी नहीं छिपाना है, कुछ भी साफ और स्पष्ट अगर आप करेंगे तो रिश्ता अच्छा बन सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।